हेलो नमस्कार, मेरा नाम है आरजे राज। आप देख रहे हैं 1601st एपिसोड ऑफ नागपुर मोस्ट हैपनिंग फेसबुक लाइव शो, जिसका नाम है राज की बात। द्रोणाचार्य के साथ रियली वांट टू थैंक पारेख ब्रदर जूलर्स प्रेजेंटिंग राज की बात द्रोणाचार्य के साथ इन एसोसिएशन विथ क्वालिटी सेल्स, क्वालिटी टाइल्स। द्रोणाचार्य एक ऐसा शो, एक ऐसा सेगमेंट शो ऑफ राज की बात जहां पर हम टीचर्स, प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स की जिंदगियों को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हम सब स्कूल कॉलेज जब जाते हैं तो वहां पर कुछ ऐसे लोगों से हमारी मुलाकात होती है जिनके साथ हम बहुत कम वक्त बिताने वाले रहते हैं। स्कूल में एक 10 साल का वक्त होता है, लेकिन कॉलेजेस में शायद 3 या 4 या 5 साल का वक्त हम ऐसे लोगों के साथ बिताते हैं जो ना ही सिर्फ अपने नॉलेज से, लेकिन अपने व्यक्तित्व से भी हमें बहुत प्रसन्न करते हैं, साथ ही साथ हमें इंस्पायर करते हैं और उनके मार्गदर्शन पर, हम उनके गाइडेंस पर हम चलने की कोशिश करते हैं। पिछले 15 सालों से एक व्यक्ति विशेष असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब कर रहे हैं प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में कंप्यूटर साइंस एंड एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ाने वाले ऐसे ही प्रोफेसर हमारे साथ, हमारे आज के द्रोणाचार्य आशीष मोहर सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? बस बढ़िया सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि आशीष मोहर सर की अच्छी स्माइल का राज क्या है? व्हाट इज राज की बात? राज की बात तो होती रहेगी सर, राज की बात क्या, आपकी स्माइल का राज क्या है? सर, मुझे लगता है हर किसी के स्माइल का राज होता है विदाउट टेंशन लाइफ को जीना। सो माई फैमिली इज वेरी सपोर्टिव टू मी जी। द एटमोस्फियर वेयर आई वर्क इज वेरी सपोर्टिव टू मी एंड इन द जॉब विच वी हैव डन फ्रॉम लास्ट 15 years, है ना, सो दैट सपोर्ट मी, दैट व्हाट वी कैन से इंस्पायर मी टू स्माइल बिकॉज दिस इज द प्रोफेशन वेयर यू टच द स्टूडेंट्स हार्ट। राइट सर। और उसी की वजह से मुझे लगता है कि जब हम किसी स्टूडेंट के लिए कुछ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपके माइंड में, आपका माइंड हैप्पी होता है और आपको स्माइल आपके चेहरे पर आ ही जाती है। सर, आशीष मोहर जब स्टूडेंट थे और अब आशीष मोहर जब प्रोफेसर है, सर क्या बदला है? बदलाव क्या आया है? बदलाव बहुत कुछ है सर। अब फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट नहीं था, एवरेज स्टूडेंट था अपने कॉलेज में। तो उस वक्त वैसे 2005 का मैं पास आउट हूँ, तो उस जमाने में इतना स्कोप भी नहीं था, मतलब इतने ज्यादा मार्क्स नहीं आते थे जो आज के डेट में आते। 9 का पॉइंटर वगैरह वैसा नहीं रहता था, फर्स्ट क्लास में पास हो जाता था। जी जी। बस, तो एक एवरेज स्टूडेंट था और तब मुझे एक्सपेक्टेशन रहता था टीचर के साथ कि दे शुड टीच मी इन अ प्रैग्मेटिक मैनर, कि मुझे कुछ सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं होता था जी। लाइक जो थेरेटिकल होते थे जनरली, मुझे थेरेटिकल सब्जेक्ट बहुत ज्यादा पसंद नहीं थे जी। तो मुझे लगता था कि ऐसे ही सब्जेक्ट होने चाहिए जो या तो मैथ्स बेस हो या फिर प्रोग्रामिंग में मुझे पहले से इंटरेस्ट था। और आई थिंक उस जमाने में जितने भी मेरे टीचर्स थे जो मुझे प्रोग्रामिंग पढ़ाते थे, उनका भी मैं फेवरेट स्टूडेंट रहता था। ओके। तो कुछ सब्जेक्ट्स में मैं एवरेज था, कुछ सब्जेक्ट में मैं एक्सेलेंट था। तो लेकिन जब मैं उस साइड से बात देखता हूँ जी, तो मुझे प्रोफेसर के से खूब बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहता था कि दे शुड टीच मी इन अ प्रैग्मेटिक मैनर सो दैट आई कैन वर्क विथ इंडस्ट्री, सो दैट आई कैन डू सम रिसर्च। लेकिन जब मैं प्रोफेसर के अब इस साइड में हूँ तो मुझे पता है कि क्यूरिकुलम को मैं चाह के भी नहीं उनको उतना डेप्थ तक पढ़ा सकता, क्योंकि मुझे बाइंडिंग होती है जी। एक बाइंडिंग है, हमें कुछ सिलेबस कवर करना है, क्योंकि अभी तो हम ऑटोनॉमी में आ गए हैं जी, तो शायद हमें कुछ थोड़ा कंफर्ट मिल गया है। लेकिन आरटीमिनी में अभी लेटेस्ट सिलेबस अच्छा है आरटीमिनी का, ऑब्वियसली उसमें भी हमने भी पार्टिसिपेट किया है जी, और अच्छा सिलेबस है, पर लिमिटेशन होता था नंबर ऑफ आवर्स में आपको वो कंप्लीट करना पड़ता जी। और मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम प्रोग्रामिंग सब्जेक्ट की बात करते हैं जी, तो मुझे ये डिफिकल्टी जाती थी कि मैं कैसे 33 आवर्स में उस सिलेबस को कंप्लीट करूं जी, क्योंकि मुझे तो उन्हें इन डेप्थ पढ़ाना है
सही बात। अगर मैं उनको ऊपर ऊपर से विदाउट एप्लीकेशन पढ़ा दूं तो इट्स नो यूज इन इंडस्ट्री जी। सो मुझे इंडेक्स में पढ़ाना है, तो अब क्या करना, क्या तो उसका भी हमने सोल्यूशन निकाला कि हम 0th पीरियड में लेक्चर ले लेते थे, कभी कभी जी हम एक्स्ट्रा लेक्चर ले लेते थे जी, और ऐसा करके हम पढ़ाते। तो जब मैं साइड उस टेबल के उस साइड में था, जब मैं स्टूडेंट था तो ऑब्वियसली बैक बेंचर भी था, तो थोड़ी मस्ती करता था, तो मुझे लगता था कि किसी ने टीचर डांट देते तो बुरा लगता था जी। लेकिन आज मैं वही करता हूँ स्टूडेंट के साथ, जब वो थोड़ा बहुत मस्ती करते हैं तो कभी कभी मैं इग्नोर भी कर देता हूँ, उतना स्ट्रिक्ट भी नहीं हूँ जी। पर मुझे लगता है कि वो नजरिया चेंज हो गया है, मैं ज्यादा डिसिप्लिन हो गया हूँ। जितना मैं स्टूडेंट में नहीं था उतना मैं अभी टीचर होकर ज्यादा डिसिप्लिन हूँ। जब स्टूडेंट था तो नहीं था। वाओ सर, इट्स कमिंग सो नेचुरली। सर ये जो आपने बात कही, मैंने सर एक इंटरव्यू किया था डॉक्टर विवेक नानोटी सर के साथ, हाँ। ठीक है, फिर मैंने एक इंटरव्यू किया डॉक्टर अभय शेंडे के साथ, हाँ। ये दोनों ही व्यक्ति विशेष एजुकेशन फ्रेटर्निटी में बहुत रिस्पेक्टेड है ना, और दोनों ही प्रियदर्शनी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। प्रियदर्शनी जेएल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल हैं अभय शेंडे सर। अभय शेंडे सर के साथ जब इंटरव्यू किया था तो उन्होंने एक बात कही थी मुझे इंटरव्यू में कि हम कहीं ना कहीं, और ये बात नानोटी सर ने भी कही कि जो तवज्जो है, जो कोशिश है, वो सिर्फ करिकुलम खत्म करने की नहीं है कि इतना पढ़ा देना है, पर बार बार ये मंथन करना जरूरी है कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सिर्फ चेंजिंग टाइम्स, टेक्नोलॉजी चेंजिंग एवरी मिनट है ना, समवेयर अक्रॉस द वर्ल्ड, टीचर्स को भी अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है। सर उसके लिए क्या तैयारी करते हैं, उसके लिए क्या करते हैं सर आप? हाँ, तो मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने पूछा कि मेरा जो स्टार्टिंग करियर है, मैंने 2 साल इंडस्ट्री में काम किया हुआ है। दैट टू आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। मैं जावा में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करता था। बराबर, ठीक है। सो टेक्नोलॉजी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, देन टेक्नोलॉजी, देन फ्रेमवर्क, दीज आर माई हॉबीज टू लर्न दीज थिंग्स। तो मुझे अच्छा लगता है इनके साथ रहना। और अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे आज 15 साल में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें मैंने पढ़ाया है जी, और आज भी वो मुझे याद करते हैं। वो बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं, कुछ डेटा साइंटिस्ट है यूएसए में, न्यूयॉर्क में, कुछ टीसीएस में, इन्फोसिस में, बहुत अलग अलग जगह पे। तो मैं चाहता हूँ, मैं उनसे बात करते रहता हूँ हमेशा। आप अगर मेरा मोबाइल भी चेक करेंगे, मेरे व्हाट्सएप में चेक करेंगे, तो वी ऑलवेज टॉक विद दिस एल्यूमिनाई। उनसे बात करता हूँ, उनसे जानने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दे आर वर्किंग, राइट, और उस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कैसे इस टेक्नोलॉजी को, क्या एटलीस्ट बेस तो भी मैं स्टूडेंट को बता दूं, ताकि जब वो एक्सेल करे, जब वो वहां पे जाए तो उनको कुछ ना कुछ मिले, बेनिफिट मिले। बराबर है। तो आपको ये फोकस करना चाहिए। और मैं हमेशा मेरे दिन के 30 मिनट्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को देता हूँ। मैं जब भी घर में जाऊंगा, मेरा टाइमिंग फिक्स है, 7 से 7:30 बजे तक मैं या तो माइक्रोसॉफ्ट एज निकालता हूँ, गूगल ब्राउजर, जिसमें मुझे पढ़ने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो मैं उसमें ऑप्शन होता है माइक्रोसॉफ्ट एज में, जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ब्लॉग पढ़ने के लिए आप वीडियो मोड, ऑडियो मोड में डाल देते हैं, वो पढ़ता है, आप सुनते हैं जी, तो वो देखता हूँ। या तो मैं यूट्यूब देखता हूँ, उसमें भी काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में अच्छे अच्छे लोग बताते रहते हैं। बहुत सारे, सौरभ शुक्ला है एंड मेनी, दुर्गा सर, बहुत सारे हैं। तो इनके वीडियो देखता हूँ, उनसे कुछ लेने की कोशिश करता हूँ, और वही नॉलेज विथ माय स्पेशलिटी, उसमें कुछ अपना कंटेंट डाल के बच्चों को, मेरे जो 15 साल का एक्सपीरियंस है उसका यूज करके मैं बच्चों को तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। सिर्फ तो टीचर कभी खुद सीखना बंद ना करें, ये कहते हैं आप? हाँ, टीचर का जॉब यही है। टीचर मीन्स कंटिन्यूअस लर्निंग, आपको कंटिन्यूअस लर्न करते रहना चाहिए। और अगर आप सीएससी के टीचर हो तो आपको तो अगर आप देखेंगे, हर 6 महीने में टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग जी, है ना। आज जो मैंने पढ़ा है वो 6 महीने बाद आउटडेटेड हो जाता है। बराबर है, बिल्कुल। जब मैं पढ़ता था, जब मैं इंडस्ट्री में काम करता था, तो मैं जावा में स्ट्रट्स फ्रेमवर्क में काम करता था, MVC 1 था जी। देन आपका हाइबरनेट आया जी, देन स्ट्रट्स आया, स्प्रिंग आया, है ना। अभी स्प्रिंग बूट चालू है जी, बराबर है। तो पुराने जमाने में हम डायरेक्टली डिप्लॉयमेंट करते थे, आज डॉकर है,
क्यूबरनेटिक्स है। सो टेक्नोलॉजीज आर चेंजिंग एंड यू हैव टू एडॉप्ट दैट टेक्नोलॉजी। और इसीलिए अभी जो ऑटोनॉमी हमने कॉलेज में ली हुई है उसमें विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर अभय शेंडे सर, प्रिंसिपल सर हमारे एचओडी मैडम डॉक्टर विजया बालपांडे मैडम, इनके साथ बात करके हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स डाले हुए हैं विच आर वेरी लेटेस्ट इन इंडस्ट्री। जी। डॉकर जो आज कोई नहीं पढ़ाता, बहुत लोगों के सिलेबस में नहीं है जी, हमने वो सिलेबस में ऐड किया है। और प्रैग्मेटिक अप्रोच, प्रैक्टिकल पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। इस बेसिस पे ही हम आज स्टूडेंट को टीचिंग करने के लिए, मतलब हम उसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल टीचिंग। पर ये प्रैग्मेटिक जो तरीका है पढ़ाने का सर, ये वैसे भी अब चलन में आ ही रहा है। एनईपी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर, और एनईपी तो यही कह रहा है कि आप प्रैक्टिकलिटीज के साथ बच्चों का मिलाप कराएं प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ, ताकि वो स्किलफुल बने। यस। तो एनएपी जैसे अगर आपने एनएपी की अभी बात की है, तो एनएपी में अगर आप देखेंगे जैसे रेनबो के 7 कलर्स होते हैं जी, एनएपी के 7 वर्टाइसेस है। अगर आपने एनएपी देखा है जी, जो भी मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है एनएपी के बारे में, उसके 7 वर्टाइसेस है सर। उन 7 वर्टाइसेस में बेसिक इंजीनियरिंग को पहले फोकस दिया गया है। देन आप देखेंगे तो पीसीसी कोर्सेस है, मतलब आपका जो प्रोफेशनल कोर्स सब्जेक्ट्स के कोर्सेज होते हैं जी, जो भी आपको बेसिक जो बोलेंगे आप इंजीनियरिंग का होगा वो पीसीसी के अंडर आएगा। उसको उन्होंने 48 to 56 का क्रेडिट दिया हुआ जी। देन उन्होंने वोकेशनल, दिस इज द न्यू कंसेप्ट जी, जो सीबीसीएस में नहीं है जी, वोकेशनल ट्रेनिंग पे फोकस किया गया। बिल्कुल। देन स्किल ओरिएंटेड, उसको कितने क्रेडिट दिए? 2, 8 वोकेशनल को? नहीं सर, उसको मेरे ख्याल से 18 के आसपास क्रेडिट। अच्छा। देन आई थिंक एक एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करके है जी, जिसमें प्रोजेक्ट्स वगैरह आपके आते हैं जी जी, इंटर्नशिप प्रोजेक्ट्स वगैरह जो आते हैं, उसको उन्होंने ऑलमोस्ट 10 to 20 का क्रेडिट दिया हुआ है, 20 के आसपास का क्रेडिट दिया हुआ है। उसके बाद उन्होंने एक नया अच्छा कंसेप्ट डाला हुआ है कि व्हेन यू लर्न टेक्नोलॉजीज एंड ऑल दीज थिंग्स, सो देयर इज अ नीड टू रिजुनेट योर माइंड, राइट। सो टू रिजुनेट योर माइंड दे हैव एडेड ए लिबरल कोर्सेस, लिबरल लर्निंग, कि आपको गाना पसंद है, गाना ले लो, उसके 4 क्रेडिट दे दिए आपको। बहुत बढ़िया है ना जी। उनको लगता है कि लिबरल लर्निंग नहीं, मैं अभी ये टेक्नोलॉजी पढ़ के बोर हो रहा हूँ, 4 का क्रेडिट आपके पास है, आप इसमें गाना सुन लीजिए, डांस कर लीजिए जी, जो भी आपको वायलिन बजाना सीख लीजिए, देयर आर वेरियस कोर्सेज, बट अगेन it depends on the institution. This is the what they have provided. They have provided 7 vertices with certain number of credits. है ना? This is the structure they have provided to. Right sir. बराबर है. But इस structure को हर institution किस वे से यूज करता है, वो पीसीसी के अंदर सही में उस पीसीसी से जस्टिफाइड करने वाले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले ही सब्जेक्ट डालता है या नहीं डालता है। वोकेशनल कोर्सेज में सही में इफेक्टिव, वो तो वर्कशॉप को या किसी को भी वोकेशनल कोर्स बोल देगा, लेकिन क्या वो इफेक्टिव है आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को हैम्पर, मतलब इसके वजह से स्टूडेंट को जॉब मिल सकती है जी, सही में वोकेशनल वो है, ये तो फिर आपको ही देखना है एज ए इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल, एंड दैट्स बिग चैलेंज सर, दैट्स बिग चैलेंज। एनएपी उन्होंने दे दिया, एनएपी हम बोलते हैं एनएपी अच्छा है या बुरा है, एनएपी अच्छा या बुरा तब डिसाइड होगा जब उसे इम्प्लीमेंटेशन करने वाला है। एब्सोल्युटली, व्हाट अ ग्रेट थॉट सर, अमेजिंग अमेजिंग। तो वो इम्प्लीमेंटेशन पे है, हम उसे कितने अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हम कैसे बास्केट बनाते हैं जिससे स्टूडेंट बेनिफिट हो जी, और स्टूडेंट का जैसे एनएपी में बोलते हैं फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, किसी ब्रांच का बच्चा किसी ब्रांच के सब्जेक्ट ले लेगा, ओपन इलेक्टिव मल्टी डिसिप्लिनरी कंसेप्ट है, बराबर है, कोई भी, पर वो सही में लेने के लिए उसको इंटरेस्ट भी तो होना चाहिए। एब्सोल्युटली, अगर वो नहीं चाहता है कि नहीं मैं तो मेरे ही ब्रांच में खुश हूं, तो क्या सम हर्डल्स आर देयर जी। सर ये जो प्रतिक्रियाएं आप व्यक्त करते हैं, मेरे को सर आपकी बात व्यक्त करने का जो तरीका है ना सबका, वो तथ्य के साथ है। तो सर क्या सिर्फ ये एजुकेशन एक ऐसा विषय है, लेकिन या और टेक्नोलॉजी ऐसा विषय, या फिर और भी कुछ ऐसे विषय हैं जिसके ऊपर में आप एक पर्सपेक्टिव रखते हैं सर? नहीं, अभी तो फिलहाल तो मैं एजुकेशन के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि अगर मैं कुछ पर्सपेक्टिव है जी जो आज महाराष्ट्र में चल रहे हैं उनके बारे में बात करूंगा तो वो कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएगा। सर तो मैं आज के स्टूडेंट और पहले के स्टूडेंट्स में क्या फर्क दिखता है? मैं अगर कहूंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखता, लेकिन मैंने जो 2 चीजें नोटिस की है आज के स्टूडेंट्स में और जब हम पढ़ते थे जी, तो
मैंने जैसे आपको कहा था कि मैं भी बहुत ज्यादा डिसिप्लिन नहीं था, मैं भी मस्ती करता था, जो भी था, लेकिन मेरा अप्रोच कैजुअल नहीं था स्टडी को लेके जी, या किसी चीज को लेके जी। मुझे आज बच्चों में, मैं ऐसा नहीं बोलता हर बच्चा कैजुअल है, बट मुझे दिखता है कि 30-40% बच्चों में कैजुअल अप्रोच आ गया है, किसी भी चीज को वो कैजुअली ले ले। राइट सर, ठीक है, कि जब उनको हम देते हैं, कुछ टास्क देते हैं, कुछ बताते हैं, तो वो कैजुअली लेते हैं जी। तो ये कैजुअल अप्रोच है। और हम बहुत डरते थे हमारे टीचर से जी, हमें डर लगता था, अगर हमारा टीचर हमें दिख गया तो हम भाग जाते थे इधर उधर। बिल्कुल बराबर है। आजकल के स्टूडेंट से हमें ये सीखना चाहिए कि हमें नहीं भागना चाहिए था, हमारी गलती थी वो कि आजकल के स्टूडेंट काफी फेयरलेस है जी, वो अपनी बात रखना जानते हैं और अच्छे से भी रखते हैं। कुछ लोग अब कम ज्यादा आपको मिलते हैं जी जी, पर मुझे तो नहीं मिले। बाकी ऐसा मुझे ऐसा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा। हाँ, थोड़ा सा है कि आज उस जमाने में अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो आपको फर्स्ट क्लास होना जरूरी रहता था, आज के डेट में थोड़ा सा कट डाउन कर दिया गया है। तो आपको जो स्टूडेंट्स आते हैं वो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छे नहीं होते, स्टूडेंट तो स्टूडेंट है, आप होल्ड करना है उनको। लेकिन क्या सर देश को इतने सारे इंजीनियर्स की जरूरत है क्या? देखिए सर, इंजीनियर जितने ज्यादा होंगे ना उतना अच्छा है, लेकिन वो क्वालिटी है क्या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। सवाल वहीं पर है, सवाल वहीं पे। जितने ज्यादा इंजीनियर है उतना ज्यादा देश प्रगति कर सकता है, लेकिन क्या उस इंजीनियर की क्वालिटी है, क्या वो सही में इंजीनियर है? एक रट्टा तोता हमको नहीं निकालना है कि एक बच्चा है जो, जैसे आपने 3 इडियट्स वगैरह पिक्चर देखी है, कि वो रटने वाला नहीं चाहिए जी। मुझे चाहिए एक ऐसा बच्चा जो सोचे, जिसकी खुद की सोच हो जी, जो किसी प्रॉब्लम को, जैसे हम, अगर मैं प्रोग्रामिंग की भाषा में बात करूं, ऐसे मैं प्रोग्रामिंग ज्यादा पढ़ाता हूं जी, तो एक प्रोग्रामर जब किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल वेज होते हैं जी, बराबर है। अब उन मल्टीपल वेज में से विच वे इज द बेस्ट वे? एक ही वे होता है जो बेस्ट होता है जी, सारे तो बेस्ट नहीं हो सकते जी, है ना। सो बीइंग अ प्रोग्रामर आपको पता होना चाहिए, और ये डिपेंड भी करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में वो सॉल्यूशन बेस्ट है जी। कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया जी, बराबर है। क्योंकि अगर मैं कहता हूं मेमोरी से रिलेटेड मुझे काम, मेरे पास मेमोरी लेस है, तो मुझे प्रोग्राम इस तरीके से बनाना पड़ेगा कि वो कम मेमोरी कंज्यूम करे जी, बराबर है। लेकिन अगर मेरे पास मेमोरी बहुत ज्यादा है, तो अब जब मैं मेमोरी से रिलेटेड टास्क करूंगा तो परफॉर्मेंस डाउन होगा। या फिर मैं जब सिक्योरिटी की बात करता हूं, मुझे सिक्योरिटी चाहिए किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो ऑब्वियसली यू आर हैम्परिंग दी परफॉर्मेंस। इट्स अ डबल एज सॉर्ड। आप ऐसा कभी नहीं होगा आपके लाइफ में सॉफ्टवेयर डेवलप करते वक्त कि आपने परफॉर्मेंस को भी अचीव कर लिया और सिक्योरिटी को भी अचीव कर लिया जी, बराबर है। तो कॉन्टेक्स्ट भी इंपॉर्टेंट है कि आपको सिक्योरिटी जरूरत है तो आप परफॉर्मेंस के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे, अगर आपको परफॉर्मेंस जरूरी है तो आप सिक्योरिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज करोगे जी, बराबर है। तो ये सोल्यूशन होते हैं। अब ये सोल्यूशन वैसे ही हमारी लाइफ में है, बराबर है। तो आप जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो आपको इस तरीके से मोल्ड करना चाहिए, किसी अपने हम बोल सकते हैं एक इंजीनियर को इस तरीके से सोचना चाहिए कि कोई भी चीज जब उसके सामने आती है तो उसका सॉल्यूशन जब वो निकालता है तो वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड सॉल्यूशन निकाले और वो बेस्ट को सर्च करे जी, हमेशा वो बेस्ट के लिए सर्च करे। जो सॉल्यूशन निकला है, शायद जैसे अगर मैं कहूँ कि मुझे पानी पीना है, जैसे मुझे प्यास लगी, अगर मुझे प्यास लगी है तो मैं पानी पीऊंगा। अब पानी पीने के भी बहुत सारे वे हैं, अगर मुझे, आप चाहे तो मुझे सलाइन के थ्रू भी पानी दे सकते हैं जी, या मैं डायरेक्टली पानी पी सकता हूँ जी, आप मेरा पेट काट के भी पानी डाल सकते हैं। व्हाट इज द बेस्ट वे जी? नॉर्मल तरीके से पानी पीना ही बेस्ट वे, आराम से, बराबर है जी। सो आपको सोल्यूशन, जैसे आपको मैंने कहा, इंजीनियर को ये सोचना चाहिए कि कब कौन सा सोल्यूशन अच्छा रहेगा। तो अगर हम ऐसे इंजीनियर बना पाए तो जितने ज्यादा रहेंगे उतने अच्छे। अगर हम ऐसे नहीं बना पाए जी तो फिर कितने भी बनाए कोई फायदा नहीं। सर, क्या कभी ऐसा होता है कि आप जवाब देने में इतना दूर तक निकल जाते हैं कि बाद में आपको एकदम से आप पूछते हैं कि सवाल क्या था? हाँ, तो होता है। क्योंकि सर ये अच्छे टीचर का सर ये सबसे बड़ा वो होता है
कि एक अच्छा टीचर कई बार अपने जवाब समझाने के लिए इतने डेप्थ में चले जाते हैं वो, लेकिन कई बार वो ये भूल जाते हैं कि सवाल क्या था, है ना? सही बात। जी, आप कुछ कह रहे थे, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? सर, करना क्या चाहते हैं, कहां तक ले जाना चाहते हैं, व्हाट्स द लॉन्ग टर्म प्लान? अगर मैं इस टीचिंग फील्ड के बारे में बात करूं तो मैं तो चाहता हूं कि ख्वाहिश तो बहुत है मुझे कि मैं मशहूर हो जाऊं जी। ख्वाहिश तो बहुत है मुझे कि मैं मशहूर हो जाऊं, बट कहीं ना कहीं इतना ही हो जाए मेरे लाइफ में कि मेरे स्टूडेंट मुझे याद रखे, इतना भी मेरे लिए काफी है। कि मुझे लगता है कि मैं कुछ ऐसा करूं स्टूडेंट्स के लिए कि उनके दिल में जगह पाना हो। क्या करना चाहते हैं सर? आई एम श्योर कुछ हाँ, तो मैं अभी अगर मैं बात करूं कि मैं ऐसा क्या करना चाहता हूं स्टूडेंट्स के लिए, तो मैं उनके लिए, अगर मैं, आप चाहेंगे हम बोल सकते हैं कि मैं उन्हें ऐसा नॉलेज देना चाहता हूं कि वो इंडस्ट्री में सर्वाइव करें। अभी अगर मैं बात कर रहा हूं कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की जी, और तो मैं चाहता हूं कि मैं उन्हें कुछ ऐसी प्रोग्रामिंग स्किल्स पढ़ाऊं कि वो लॉन्ग टर्म में उनके काम में है। जब भी वो इंडस्ट्री में काम करे और जब भी वो फंसे तो उन्हें वो याद करे कि सर ने क्या पढ़ाया था और हाउ दैट हेल्प द स्टूडेंट्स टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। जैसे अगर मैं बात करूं कि हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी जी, सॉल्यूशन बताया जी, कि हम प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं, उसमें हमको बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। हर प्रोग्रामिंग के बहुत सारे सॉल्यूशंस होते हैं, बराबर है, लेकिन हर सॉल्यूशन बेस्ट नहीं होता, बराबर है। सो जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि मेरे तरफ से मैं उन्हें बेस्ट सॉल्यूशन बताने की कोशिश करूँ, बराबर है, ताकि जब वो इंडस्ट्री में काम करे तो उसे पता रहे, हाँ, इट मे नॉट बी अ बेस्ट सॉल्यूशन, ये मेरे लिए बेस्ट है जी, इट मे बी, मेरे से भी अच्छे लोग हैं, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल सर, मेरे से भी गलती हो सकती है, तो बट मैं चाहता हूं कि मैं जो सॉल्यूशन दूं वो बेस्ट हो। बट अगर उससे भी अच्छा बनाता है, और होता भी है, मैं जब पढ़ाता हूँ समटाइम मैं प्रोग्राम लिखता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये बहुत ऑप्टिमाइज प्रोग्राम है, एंड सडनली आई फाउंड दैट सम स्टूडेंट्स कम विद द कॉपी, एंड जब मैं उसके प्रोग्राम को देखता हूँ देन आई रियलाइज, अरे इसने तो मेरे से भी कॉम्पैक्ट प्रोग्राम लिख दिया। सो यू कैन लर्न फ्रॉम स्टूडेंट ऑल्सो, एब्सोल्युटली, बराबर है। तो बट मैं चाहता हूँ कि मैं स्टूडेंट्स को एक लॉजिक, उसकी लॉजिकल, मेरा मेन मोटा है कि उसकी लॉजिकल थिंकिंग को मैं बढ़ाने की कोशिश करूँ जी, मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँ उसमें उसका इंटरेस्ट डेवलप हो जी, उसे बोरिंग ना लगे जी, वो सब्जेक्ट। और जिन सब्जेक्ट को मैं पढ़ाता हूँ अगर वो सब्जेक्ट को इंडस्ट्री में यूज कर रहा है तो उसे मेरा चेहरा याद आना चाहिए। जब भी वो कोई कोडिंग करेगा तो उसे मोहर सर का चेहरा याद आना चाहिए, उसे मोहर सर दिखने चाहिए कि नहीं, सर ने जो पढ़ाया था तो वो मुझे काम आ रहा है। ऐसा जब कोई स्टूडेंट मुझे बोलता है, आज भी मुझे याद है कुछ स्टूडेंट से जब भी मेरी बात होती रहती है, मैं जावा पढ़ाता था, मैंने डिजाइन पैटर्न बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाए हैं। सो जब बात होती है तो जब कोई मुझसे बातें करता है स्टूडेंट और बोलता है सर अभी तो जावा का 20 वर्जन आ गया है, उसमें सर अभी मल्टी थ्रेडिंग में ये इनहांसमेंट हो गया है इसमें, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि नहीं, मैंने कुछ किया था इसके लिए कि इसके दिल में आज भी जावा के लिए प्यार है जी, कि उसको आज भी उसमें इंटरेस्ट है और वो मुझसे वो बातें कर रहा है जी। तो मैं ये देना चाहता हूँ कि जब भी कोई स्टूडेंट्स मुझसे बात करे तो वो नए टेक्नोलॉजीज के बारे में जो मैंने पढ़ाया है उसके चेंजेस मुझे बताए, उसके बारे में और मुझे डेप्थ में बताए, तो मुझे अच्छा लगता है। सर ये जो पूरा का पूरा मेरा जो सबसे पहला जो सवाल था आपको वो था कि सर राज की बात थोड़ा बाजू में रखते हैं, राज की बात पहले बात करते हैं कि आपकी स्माइल का राज क्या है। सर मेरे को बाय द एंड ऑफ द इंटरव्यू ऐसा लगता है कि पता चल गया सर इसका राज क्या है। इसका राज है, एक तो आपका यू बीन ब्लेस्ड टू गेन दिस नॉलेज, ग्रेट नॉलेज यू हैव सर। दूसरा इसीलिए सर आप इतने मशहूर प्रोफेसर हैं। दूसरा सर आपका आपके सब्जेक्ट के प्रति प्रेम, जिस सब्जेक्ट को आप पढ़ाते हैं उसके प्रति आपका प्रेम, और तीसरा आपका अपने स्टूडेंट्स को आगे बढ़ाने का
और हर तरीके से मदद करने का जो समर्पण है वो बेमिसाल है सर। और मुझे ऐसा लगता है कि सर यही चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर आपको एक इनकलकेट जब ये सब चीज़ें करती हैं तो एक ऐसा व्यक्तित्व तैयार करती हैं जो एक अलग राह पे है सर। आप मुझे ऐसा लगता है कि सर मैं जब शो शुरू कर रहा था ना सर, तो कई सारे लोगों ने बोला कि इंस्टाग्राम पे जाओ, इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलोअर्स मिलेंगे, ज़्यादा रीच होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन सर मैं फेसबुक पर अकेला चला सर 1600 एपिसोड हो गए मेरे, दुनिया में किसी के नहीं हुए हैं। तो कई बार सर लोग ना एक ऐसी राह पकड़ते हैं जिस राह में वो अकेले चलते हैं, पर फिर भी वो तेजी से चलते हैं सर, वो धीरे नहीं चलते कि और लोग आएंगे टाइप्स। वो लोग अपनी तेजी से चलते हैं और जब वो इतना आगे एक समय पे आ जाते हैं सर कि जो पीछे जो लोग जब शुरू करते हैं ना सर, तो वो खुद ही शुरुआत नहीं बोलते कि अब इसको वहां तक मैच भी नहीं कर पाएंगे, नया जन्म लेना पड़ेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जिस राह पर हैं वो उस राह के लिए मैं आपको कॉम्प्लीमेंट करता हूँ सर, कि ये थॉट प्रोसेस होना, ये समर्पण होना, ये सर दिस इज नॉट दिस कैन नॉट बी ह्यूमन, दिस इज सुपर ह्यूमन, दिस इज ब्लेस्ड। इसके पीछे भी एक पर्सन का हाथ है, वो मेरे फादर है। मेरे फादर वॉज अ टीचर, वो अभी नहीं है लेकिन वो टीचर थे, और मैंने उनके जैसा कंपैशनेट काइंड टीचर नहीं देखा। आज भी उनके स्टूडेंट्स वो मुझे पहचानते हैं और उन्होंने बहुत लोगों के लाइफ चेंज किए, उन्होंने फाइनेंशियली भी लोगों को हेल्प किया है, और आई थिंक उनसे मैं कुछ चीज़ें ले पाया हूँ। वो हमेशा कहते थे कि बेटा जब मैं किसी को पढ़ाता हूँ तो मेरे बेटे को जो कोई पढ़ाता है तो उससे मुझे जितनी एक्सपेक्टेशन होती है उतनी ही मेरे से भी उनके पेरेंट्स को होती है। तो अगर तू टीचर बना है, अगर तूने टीचिंग जॉब में लिया है, मैं तो इंडस्ट्री में था, वो तो चाहते थे कि मैं इंडस्ट्री में ही रहूँ पहले तो देन उन्होंने जब मैंने टीचिंग में शिफ्ट किया तो उन्होंने कहा था कि अगर तू टीचिंग फील्ड में आ रहा है तो ये बात हमेशा याद रखना कि हमेशा स्टूडेंट सेंट्रिक सोचना, स्टूडेंट को कैसे एक्सेल कर सकते हो आप उसके लिए तुम्हें ज्यादा तकलीफ लेनी पड़ेगी, तुम्हें लर्निंग करना ही पड़ेगा जी। तुम्हें न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ कम्पीट करना ही पड़ेगा, और तुम स्टूडेंट्स को क्या दे सकते हो, जितना ज्यादा दे सकते हो उतना दो। और तुम्हें स्टूडेंट तुम्हारे नॉलेज से भी तो याद रखेंगे ही रखेंगे, अगर आप अच्छा टीचर हो तो आपका नॉलेज से याद रखेंगे, बट स्टूडेंट शुड रिमेम्बर यू फॉर योर हार्ट, not for your brain. Sir, I will, and I'm sure all the people who are watching this interview और जो interview बाद में देखेंगे भी, will always keep you in our heart, sir. Thank you. Keep inspiring us. Thank you so much, sir. Thank you so much. Super. प्रोफेसर आशीष मोहर सर से बात हुई, मुलाकात हुई, दिस एक्सक्लूसिव एपिसोड, वन एपिसोड आई डिडंट वांटेड टू स्विच ऑफ, बट देन कहते हैं ना कि कई बार द टाइम इज प्रेसिंग एंड और भी लोगों से मुलाकात करनी है और भी द्रोणाचार्यों की एक्सक्लूसिव कहानी आप तक पहुंचानी है। लेकिन एक चीज़ जो प्रोफेसर आशीष मोहर सर के लिए सीधा दिल से निकल के आ रही है वो है कि प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं अपनी नहीं, प्रोफेसर आशीष मोहर सर की कहता हूँ, अपने काम के प्रति प्रेम और समर्पण इंसान को भगवान बना देता है। उम्मीद है कि आप इस इंटरव्यू को पसंद कर रहे हैं। अगर आप पसंद कर रहे हैं तो आप इस इंटरव्यू को शेयर भी करें। जिंदा रहें। जय हिंद।